नमस्कार भारत। कल एसएससी सीजीएल 2023 प्री का रिजल्ट आया है और सबके मन में एक ही सवाल चल रहे हैं कि ओनली 8.5 टाइम्स कैंडिडेट्स को क्यों लिया गया है प्री में, है ना, फॉर सीजीएल 23। ये सवाल उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनका सिलेक्शन हो गया है। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर वो आगे एग्जाम देने वाले हैं एसएससी के कोई भी एग्जाम, स्पेशली सीजीएल, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे पहले ही ये बता दूं कि ये वीडियो किसी को डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है। आपको याद ही होगा मैंने कल की वीडियो में बताया था कि जो फैक्ट्स होते हैं वो बताना मेरी जिम्मेदारी है। हर एक पहलू को बताना इंपॉर्टेंट है एसएससी के केस में, अदरवाइज गलत बता के व्यूज़ उठाना बहुत ईजी होता है, बट फैक्ट बता के, सही चीज़ों को बता के अगर आप तक मैं चीज़ें पहुँचाऊँ तो वो ज़्यादा बेटर है। तो अगर आप डीप चीज़ों को थोड़ा समझना चाहते हो तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करना, अदरवाइज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो यहाँ से छोड़ के जा सकते हो। कुछ चीज़ें मैंने कल आपको बताई थी, जैसे कि सीजीएल हमेशा, एसएससी हमेशा अपने ट्रेंड को कुछ टाइम फॉलो करता है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, थोड़ा सा समझो। सीजीएल 22 की वैकेंसी आती है, पहले 20 के रहता है। ठीक है, एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद आपकी वैकेंसी घट के 37 पॉइंट बढ़ के 37.5 के हो जाती है। ये चीज़ याद रखना, वैकेंसी बढ़ के 37.5 की हो जाती है। ये वैकेंसी इंटैक्ट रहता है कब? जब तक रिजल्ट आता है प्री का, 9 फरवरी 2022 को। उसके बाद सिलेक्शन होता है प्री में कितना? 36 नहीं, सॉरी, 3,60,000। 3,60,000 सिलेक्शन होते हैं। सबको लगता है कि एसएससी ने 9 टाइम से कैंडिडेट्स को लिया, और सबके स्पेकुलेशंस ये रहते हैं कि शायद वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी इसलिए कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे, इसलिए सिर्फ 9 टाइम्स लिया गया है। अदरवाइज लोग 15 गुना तो एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, या फिर मिनिमम 10 टाइम्स। उसके बाद क्या होता है? रिजल्ट आने के ठीक पहले एसएससी क्या कहती है कि हमने वैकेंसी को घटा दिया और अब हमारी वैकेंसी जो है वो 36,000 हो गई है। 37,000 से घट के 36,000 हो गई है, यानी कि नियरली 1.5 के, 1500 के आसपास का वैकेंसी डिक्रीमेंट किया जाता है, डिक्रीज किया जाता है इन स्पैन ऑफ 2 to 3 मंथ्स। ये बात आप टाइमिंग याद रखना, सिर्फ 2 से 3 महीने के अंदर में ही डिक्रीमेंट हो जाती है। ठीक है, अब लोग क्या कहते हैं या फिर क्या दिखता है वो इंपॉर्टेंट है। कितना सिलेक्शन हुआ था प्री में? 3,60,000, 3.6 लाख। ठीक है, कितने एस्पिरेंट्स थे? सिलेक्शंस, सॉरी, सिलेक्शंस नहीं, कितने सीट्स थे? 36,000, है ना, 36,000। ये कितना टाइम्स हुआ इसका? 10x। यानी कि एसएससी ने कहा, समवेयर प्रूव हुआ कि एसएससी 10 गुना तो कम से कम कैंडिडेट्स लेती है। ठीक है, आइए चले। एसएससी सीएचएसएल 2022 अर्लियर वैकेंसी कितनी आती है? 4500। अब देखिए रिजल्ट आता है प्री का, वैकेंसी अभी भी 4500 ही है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, वैकेंसी अभी भी 4500 है। प्री का रिजल्ट आता है और सिलेक्शन कितना होता है? नियरली 40 के, यानी कि 40,000। 40,000 सिलेक्शन होता है। लोग फिर कहते हैं कि सीएचएसएल ने सिर्फ 9 टाइम्स कैंडिडेट्स को लिया। अगला स्टेप क्या होता है? रिजल्ट आने के कुछ टाइम पहले एसएससी नोटिस निकालती है और वैकेंसी को डिक्लेयर करती है 3200 के आसपास। ये सारे अप्रॉक्स फिगर है, आप एग्जैक्ट फिगर पे मत जाना, सारे अप्रॉक्स फिगर। मुद्दा समझो, ठीक है, 3200 के आसपास। अब क्या होता है? 3200 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है, सॉरी, वैकेंसी होती है 3200 और सिलेक्शन कितना होता है? नियरली 40,000, जो कि मेंस लिखता है। ये नियर अबाउट 12x हो जाता है। यानी कि एसएससी जो मिनिमम 10x के फॉर्मूला पे थी वो अभी भी कायम है, और उन्होंने जो फाइनल सिलेक्शन था, फाइनल वैकेंसी था, उससे 12 गुना कैंडिडेट्स को प्री में बुलाया। ठीक है, फाइनल वैकेंसी कितनी हुई? 3200। यहाँ पे मैंने लिख दिया। ये दो चीज इसलिए बताना इंपॉर्टेंट था, और मैंने इसलिए आपको बताया ट्रेंड बताने के लिए कि जब वैकेंसी बहुत हाई थी 36,000, मैं यहाँ लिखता हूँ, जब वैकेंसी बहुत हाई थी 36,000, ठीक है, तब एसएससी ने 3.6 लाख कैंडिडेट्स को लिया, यानी कि 10 टाइम्स तो लिया ही लिया, 10x तो लिया ही लिया मिनिमम। जब 3200 हुई फाइनल वैकेंसी, तब प्री में कितने लोगों को सिलेक्शन हुआ था? 40,000।
40,000, यहाँ पे नियरली 12x हुआ, अभी भी मिनिमम 10x कायम है, मिनिमम 10x अभी भी कायम है। अब आप एक और चीज समझो, और अभी तक का ट्रेंड देख के आपको क्लियर पता चल रहा है कि 10 टाइम्स मिनिमम बुला रहा है एसएससी। ठीक है, ये निष्कर्ष निकल के आता है। बट आई एम अफ्रेड नाउ, थोड़ा मुझे बताते हुए बुरा भी लग रहा है, बट ये उन लोगों के लिए स्पेशली है जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि उनको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा इसके वजह से। सीजीएल 2023 में पहले वैकेंसी कितनी आती है, 7500 टेंटेटिव रहता है। उसके बाद वैकेंसी को रिवाइज करके नियरली 8400 के आसपास किया जाता है अप्रॉक्सीमेटली। अब देखिए, अब सिलेक्शन इन प्री कितना होता है, सिलेक्शन इन प्री होता है 71,000। और अगर ये मैं यहाँ से आपको ये बात करूँ, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ये आपका नियरली 8.5x है, जो कि 10x से बहुत नीचे है। 10x हो नहीं पा रहा है, मिनिमम 10x चल रहा है अभी तक, जब से नया पैटर्न आया है मिनिमम 10x तो चल रहा है। आई एम रियली अफ्रेड, रियली अफ्रेड। और मैं आपसे ये बात कहते हुए भी आपको लग रहा है कि यार एक पार्ट ये भी रहता है कि वैकेंसी कहीं डिक्रीज ना हो जाए, फाइनल वैकेंसी। आई एम सो सॉरी टू टेल यू दिस, बट आई रियली फील दैट कि कहीं एक ऐसा ये एस्पेक्ट भी छुपा हुआ है। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि एसएससी के केस में किसी भी एस्पेक्ट को हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं। और अगर मैं इस सिलेक्शन की बात करूं 71,000 की, और इसके हिसाब से अगर मैं वैकेंसी निकालने की कोशिश करूं, अगर मिनिमम 10 टाइम्स पे भी जाऊं तो शायद वैकेंसी घट के 7100 के आसपास हो जा सकती है फाइनल वैकेंसी सिलेक्शन का टाइम, शायद। देखिए, इसका कोई भी औचित्य नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है। दिस इज ऑल बेस्ड ऑन द रीसेंट एसएससी ट्रेंड्स। और मैं इसीलिए आपको ये बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, देखो, जो भी एस्पिरेंट्स स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं मेंस की, अगर मान लो वो 270 टारगेट कर रहे हैं, तो आप प्लीज अपना एफर्ट बढ़ा के 280 करो। अगर आप 300 टारगेट कर रहे हो तो आप प्लीज एफर्ट बढ़ा के 310 करो। अगर आप 320 टारगेट कर रहे हो तो प्लीज एफर्ट बढ़ा के 330 करो। प्लीज डू दिस। बाद में अगर वैकेंसी घट गई, भगवान ना करे नारायण की घट जाए, लेकिन अगर घट गई तो आप बाद में इस चीज के वजह से पीछे नहीं रहोगे। आप शुरू से ही इतना एफर्ट मार के रखोगे कि अगर वैकेंसी घट भी जाती है तो आप उस रेंज में पड़ जाओगे। आप अपने कैटेगरी के हिसाब से सब चीज़ें देख लो। मैं ये नहीं बता रहा हूँ दीज मार्क्स आर नॉट फॉर एनी कैटेगरी, ये कोई सेफ स्कोर की बात नहीं हो रही है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि अगर आप 240 ही टारगेट कर रहे हो तो आप 250 टारगेट करो अभी से। आपका टारगेट अब ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ट्रेंड। कि अगर मान लो नहीं घटती है, मैं बोलता हूँ कि यार नहीं ही घटे, मैं गलत हो जाऊं, नहीं घटे, अगर आप 270 पे सेफ हो रहे हो तो 280 पे भी तो सेफ ही रहोगे। लेकिन अगर डिक्रीज हो जाए तो आप इस पे सेफ नहीं रहोगे और इस पे सेफ हो सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर मैं मिनिमम 10 टाइम्स की बात करूँ तो, और अगर 12 टाइम्स, अगर 12 टाइम्स लिया जाए, अगर 12 रख लेते हैं, CHSL के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, इसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ, तो हो सकता है कि शायद वैकेंसी घट के 6800 से लेके 6900 के बीच में भी चली जाए। देखिए, ये किसी को डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है, दिस वीडियो इज फॉर मोटिवेशन। मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ कि आप 270 टारगेट कर रहे हो तो प्लीज 280 टारगेट करो। कोई डिमोटिवेट मत होना, कोई कमेंट में ये मत लिखना कि आप डिमोटिवेट कर रहे हो, नहीं। देखो, जब लास्ट टाइम मैंने तुम लोगों को बताया था थर्ड पॉसिबिलिटी के बारे में, अगर आपने वो वीडियो देखा था याद है, मैंने बोला था कि एक पॉसिबिलिटी एसएससी के केस में ये भी बनती है कि एसएससी सिर्फ 80,000 75,000 लोगों को ही बुलाए और 2 दिन में डिस्ट्रीब्यूट कर दे 35-40,000 करके। बहुत लोगों को बोला ये एकदम बकवास है, ये कैसे हो सकता है, ये लॉजिकल बात है। यार मैं भी बोल रहा हूँ कि वो इम्पॉसिबल सिचुएशन था, लेकिन एक फैक्ट था, एसएससी का एक छुपा हुआ फैक्ट था। ठीक है, तो जो मैंने बताया था उस टाइम भी,
लेकिन खैर अब वो चीज़ सही हो गई, जो कि बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ वो, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। लेकिन यार ये एसएससी के केस में आपको यू विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरी हिडन एस्पेक्ट्स, सीधी बात है। तो आप इस चीज़ के लिए तैयार रहो, और मैं चाहता हूँ कि ना कमे वैकेंसी, लेकिन स्टिल ये बात बताना आप लोगों को इम्पोर्टेंट था अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो। एंड लास्ट थिंग, एक चीज़ आपसे पूछनी है कि अगर आपने एमटीएस 2023 का एग्जामिनेशन दिया है प्री का, टीयर 1 का, और रिस्पॉन्स की आ चुके हैं, आपको पता है रिस्पॉन्स की आ चुके हैं, तो आप टेलीग्राम जो ग्रुप है वहाँ पे ज्वाइन करो। ज्वाइन करके मुझे अपने रैंक आईक्यू या फिर रैंक मित्रा, दोनों में से, या दोनों के, स्पेशली रैंक आईक्यू के, वहाँ पे आपके जो स्क्रीनशॉट होंगे मार्क्स के, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, रॉ मार्क्स एंड रैंक नॉर्मलाइज्ड एंड रॉ, दोनों के स्क्रीनशॉट मेरे को भेजो, ताकि मैं अगर कट ऑफ बनाऊँ एमटीएस का, एमटीएस 2023 का प्री का, अगर मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाऊँ तो मेरे पास एम्पल अमाउंट ऑफ डेटा हो। क्योंकि अगर डेटा नहीं आया तो फिर मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि फिर गलत चीज़ें बता के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर डेटा आता है तो मैं इन अ वे कोशिश कर सकता हूँ कि आपके लिए थोड़ा सा कुछ चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकूँ, जैसे कि सीजीएल 23 में किया था। सो होपफुली ये चीज़ें होंगी कहीं ना कहीं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।